नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो न्यू सीरीज़ है उसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक खनिज के नाम, स्रोत, आवश्यकता और इसके एमसीक्यू जो रहेंगे इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्वों वाला चैप्टर है साइंस का, उसके सारे एमसीक्यू भी आज सॉल्व करेंगे, जिसमें विटामिन के एमसीक्यू रहेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये 60 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है जहाँ पर हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और ये हमारा डे 14-15 चल रहा है। और ये पार्ट के रूप में अगर देखें तो 26-27 नंबर का पार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने कई सारे टॉपिक देख लिए। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खनिज देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमने विटामिन देखे थे, उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। आज देखेंगे खनिज। सबसे पहला खनिज है आयरन। आयरन का स्रोत क्या होता है? आयरन जो है आपको मांस में मिलता है, मछली में मिलता है, जिगर, अंडे, हरी सब्जियों में मिलता है, सलजम, अंकुरित गेहूं के दाने और खमीर में मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आयरन के स्रोत हैं। आयरन क्या करता है? आयरन का काम क्या है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। तो हमारे शरीर का जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से ही बनता है। तो इसकी आवश्यकता क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण ये करेगा। इसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम दूध से बनेगा, दूध से बने उत्पादों में मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम काम क्या करता है? कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियां ही हमारे दांत होते हैं, तो दांतों का निर्माण करना, खून का थक्का जमना और मांसपेशी में संकुचन, ये सब इसकी आवश्यकता है। इसके बाद अगला जो खनिज है वो है फास्फोरस। फास्फोरस मिलता है मांस में, अंडा में, मछली में, साबुत अनाजों में। और ये क्या काम करते हैं? फास्फोरस भी हमारी मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है, दांतों के विकास के लिए, कोशिकाओं में ऊर्जा से भरपूर यौगिक बनाने के लिए आवश्यक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको स्किप ना करें। आवश्यकता भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, स्रोत भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ें। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये हरी और पीली सब्जियों में मिलता है। ये वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और कोशिकाओं और रक्त को स्वस्थ बनाना इसका काम होता है। सोडियम। सोडियम जो है सामान्य रूप से नमक में मिलता है, मांस में और दूध के उत्पादों में भी सोडियम पाया जाता है। सोडियम हमारे तंत्रिका तंत्र का समुचित कार्य करने के लिए आवश्यक है। आयोडीन। आयोडीन जो है आयोडाइज्ड नमक में मिलता है। जो आयोडाइज्ड नमक हो, नमक में आयोडीन के जिसमें पार्टिकल मिलाए गए हो तो उसमें मिलता है। समुद्री जो भोजन है उसमें आयोडीन होता है और पानी में आयोडीन होता है। तो थायराइड की उचित कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आयोडीन हमारे लिए आवश्यक होता है। इसके बाद है फ्लोराइड। फ्लोराइड की आवश्यकता होती है। फ्लोराइड किस किस चीज़ में मिलता है? कॉफ़ी में मिलता है, पालक में मिलता है, प्याज और चाय में मिलता है। तो इन सब में फ्लोराइड होता है और ये दांतों के एनेमल को सख्त बनाता है और दांतों को सड़न से रोकता है। तो फ्लोराइड क्या है? दांतों को सड़न से रोकने का काम करता है। इसके बाद है कॉपर। कॉपर अनाज में मिलता है, नट और चॉकलेट में मिलता है। ये आरबीसी, संयोजी ऊतक और तंत्रिका तंतुओं के निर्माण के कार्य में मदद करता है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक किस किस चीज़ में मिलेगा आपको? मांस में, अंडे में और मछली में। ये इंसुलिन उत्पादन, पाचन, चयापचयों के लिए आवश्यक होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य में ये सहयोगी होता है। इसके बाद अगला है क्लोराइड। क्लोराइड किस किस में मिलेगा? मांस में, दूध उत्पाद में, मछली में। मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के कार्य और पाचन के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ खनिजों के नाम देखे और उनके आवश्यक स्रोत देखे और उनकी आवश्यकता देखी।